हे दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने आधार में कुछ अपडेट कराया हो और काफ़ी दिन बीत गए हो, कुछ केस में तो महीने बीत गए हो, लेकिन अभी भी कुछ भी अपडेट नहीं हुआ हो। ऐसे सिचुएशन में हमारे दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि चलो UIDAI को कंप्लेन करते हैं या ग्रीवेंस भेजते हैं। लेकिन क्या इससे आपका आधार अपडेट हो जाएगा, जो कि काफ़ी दिनों से नहीं हुआ है? आज इसी सवाल पे बात करते हैं कि आधार अपडेट डिले का सीन क्या है, जिसमें हम जानेंगे कि ऑफिशियल डेटा क्या कहता है और लोगों के एक्सपीरियंस क्या है। अच्छा, तो आधार अपडेट का ऑफिशियल टाइमलाइन क्या है? पहले समझते हैं UIDAI क्या कहता है। UIDAI के FAQ के मुताबिक आधार अपडेट प्रोसेस में आपने जिस दिन अपडेट रिक्वेस्ट डाली है उस दिन से 90 दिनों तक का टाइम लग सकता है, बट यूजुअली आधार अपडेट रिक्वेस्ट 30 दिनों के अंदर ही कंप्लीट हो जाते हैं। इसीलिए अगर आपका अपडेट 30 दिनों के अंदर कंप्लीट नहीं होता है तो आप 31वें दिन कंप्लेंट करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अच्छा, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि जिनका भी आधार कार्ड 30 दिनों के अंदर अपडेट नहीं होता है उनका ज़्यादातर अपडेट रिक्वेस्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ के लिए होता है, क्योंकि इसका वेरिफिकेशन प्रोसेस थोड़ा लंबा चलता है। बिकॉज कुछ टाइम पहले बहुत सारे लोग फेक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा करके अपडेट रिक्वेस्ट डाल देते थे। इसके अलावा बाकी जितने भी अपडेट रिक्वेस्ट हैं वो 30 दिनों के अंदर ही कंप्लीट हो जाते हैं। कुछ केस में तो 12 से 24 घंटों के अंदर ही आपका अपडेट रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए हम कुछ रियल यूजर्स के एक्सपीरियंस को जानते हैं, क्योंकि लोगों के एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा वेरी करते हैं और आप उनसे रिलेट भी कर पाएंगे। करिश्मा कौर नाम की एक यूज़र ने लिंक्डइन पर अपनी 4 महीने की आधार अपडेट जर्नी शेयर की। उन्होंने बताया कि बार बार रीजनल ऑफिस को फ़ोन किया लेकिन नो रिस्पॉन्स। उनके हिसाब से वेबसाइट पे दिए गए सभी नंबर 1947 के अलावा काम के ही नहीं थे, वो यूज़लेस निकले। मतलब कॉल करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अंत में उनका डेट ऑफ बर्थ अपडेट हुआ, लेकिन उसमें 4 महीने लग गए और काम सिर्फ 1947 टोल फ्री नंबर से ही हुआ। कुछ और ऑनलाइन फीडबैक भी मिलते हैं जहां लोग बताते हैं कि हेल्पलाइन अक्सर बिजी रहती है और ईमेल्स या क्वेरीज पे जेनरिक रिप्लाईज आते हैं। कुछ और पोस्ट्स में लोग कहते हैं अगर 90 दिन से ज़्यादा हो गए तब ही कॉल करो, वरना सिर्फ इन प्रोसेस दिखेगा। एक प्राइवेट ब्लॉग वाला रिसोर्स भी रिकमेंड करता है कि आधार अपडेट टिपिकली टेक अप टू 90 डेज़ और 30 दिन के बाद ही UIDAI हेल्पलाइन कांटेक्ट करें। अच्छा, क्या आपने कुछ नोटिस किया? सोशल मीडिया रिपोर्ट्स और डिस्कशन से पता चलता है कि बहुत सारे लोगों को 30 दिनों से 60 दिनों के अंदर ही उनका अपडेट रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है, लेकिन कुछ केस में 3 महीने तक भी वेट करना पड़ सकता है। ज़्यादातर कहानियाँ यही बताती है कि 30 दिन तक वेट किया, फिर कंप्लेंट किया वेबसाइट से या ईमेल से या फिर 1947 पर कांटेक्ट किया, और वो भी बिना गारंटी के। उसमें भी मतलब ये नहीं था कि उनका अपडेट अब कंप्लीट हो ही जाएगा। अच्छा, तो अब हम जानेंगे कि ग्रीवेंस और फीडबैक से सच में हेल्प मिलेगी या नहीं। बट उससे पहले अगर आप ग्रीवेंस और फीडबैक UIDAI को भेजना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में बता रखा है कि आप ग्रीवेंस और फीडबैक कैसे UIDAI को भेज सकते हैं। फिर चाहे आपने कुछ भी अपडेट रिक्वेस्ट डाला हो, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोटो वगैरह वगैरह, आप उस प्रोसेस को अपना कर अपना ग्रीवेंस और फीडबैक UIDAI को ईजिली भेज सकते हैं। साथ ही अगर आप ईमेल के थ्रू कंप्लेंट करना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाद बाकी आप 1947 पर कॉल करके भी कस्टमर केयर के थ्रू कंप्लेंट रेज कर सकते हैं, बट इसमें आपको थोड़ा लंबा वेट करना पड़ सकता है। और अगर आपका भी सीरियस इशू है, इमरजेंसी है, तो मैं वीडियो में आगे एक ऐसा उपाय बताऊँगा जिससे कि आपको डायरेक्ट हेल्प मिल सकती है, जिससे काफ़ी लोगों को हेल्प ऑलरेडी मिली है, तो क्या पता अगली बारी आपकी ही हो। खैर, अभी हम जानेंगे कि ग्रीवेंस और फीडबैक से सच में आधार अपडेट होता है या नहीं। तो गाइज़, ये ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझसे यूट्यूब कमेंट और इंस्टा DM पर यही पूछते हैं कि क्या ग्रीवेंस और फीडबैक या फिर कंप्लेंट करने से हमारा आधार अपडेट सच में हो जाएगा या नहीं। तो ऑफिशियल कहते हैं कि अपडेट प्रोसेस फिक्स्ड है, जो कि किसी भी तरफ फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता। ग्रीवेंस और फीडबैक का मतलब होता है कि आपने अपना प्रॉब्लम लॉग किया, जिसका जवाब आपको 7 दिनों के अंदर ही मिल जाता है। मतलब फीडबैक या कंप्लेंट करने से UIDAI को पता तो चलेगा, लेकिन उससे आपका आधार अपडेट फास्ट होगा इसकी कोई भी गारंटी नहीं है, और इससे आपके आधार अपडेट के टाइमलाइन पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों के एक्सपीरियंस से पता चलता है कि कंप्लेंट करना ज़रूरी तो है ताकि आपका प्रॉब्लम लॉग्ड हो, लेकिन जब तक ऑफिशियल टाइमलाइन ख़त्म ना हो तब तक कुछ खास एक्सपेक्ट ना करें।
जैसा कि आपने पहले देखा है कि करिश्मा कौर जी ने मेंशन भी किया था कि उन्होंने बार बार कंप्लेंट किया, लेकिन आधार अपडेट अपने टाइमलाइन के मुताबिक ही कंप्लीट हुआ। UIDAI की तरफ से भी गाइडलाइंस यही है कि आप 90 दिनों तक वेट करो, उसके बाद ही आप कंप्लेंट करो और तभी आपका क्वेरी कंसीडर किया जाएगा। तो गाइस, ग्रीवेंस और फीडबैक फाइल करना इसीलिए फ़ायदेमंद है क्योंकि ऐसा करने से आपका प्रॉब्लम UIDAI के रिकॉर्ड्स में आ जाता है और अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रॉब्लम था तो वो भी पता चल सकता है। लेकिन अपडेट प्रोसेस को तेज़ करने का कोई भी गारंटी नहीं मिलता है। तो अगर आपने 90 दिन कंप्लीट कर लिया है तो आप प्रॉम्प्टली कॉल या ईमेल करो, और नहीं तो पेशेंस रखो और वेट करो। डेट के मुताबिक और ऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक आधार अपडेट टिपिकली 30 से 90 दिनों में हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो आपके लिए एक बोनस पॉइंट, आपका अटेंशन स्पैम बहुत ही अच्छा है। हाँ, सच में। खैर, बोनस पॉइंट ये है कि आप रीजनल UIDAI ऑफिस विजिट कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपका बहुत ही सीरियस इशू है, आपको जल्दी अपडेट चाहिए, तो आपको वहां से डायरेक्ट हेल्प मिल सकती है। तो उम्मीद है आप जान पाए होंगे कि कंप्लेंट करने से आधार अपडेट होता है या नहीं, आधार अपडेट होने में कितना टाइम लगता है, सभी कुछ। कंप्लेंट से सिर्फ आपके इशू पर नज़र रखी जाएगी, लेकिन अपडेट जल्दी होने का कोई भी शॉर्टकट नहीं मिलने वाला। पहले की बात और थी, जब मैंने ये वाला वीडियो बनाया था उस टाइम में हो जाता था, बट अभी क्या होता है वो अभी तक अगर आपने पूरा बढ़िया से वीडियो देखा होगा तो आप समझ ही गए होंगे। बाय द वे गाइस, आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्या आपको अपडेट टाइम पे मिला या फिर कंप्लेंट करने से आपको हेल्प हुई, जिससे कि और लोगों को जिनका भी आधार अपडेट नहीं हो रहा है उनको एक रोड मैप मिल सके। तो उम्मीद है गाइस आप लोग सारा कुछ समझ चुके होंगे, और ये वीडियो बनाने में सच में बहुत ही ज़्यादा मेहनत हुई, बहुत ज़्यादा रिसर्च वगैरह करना पड़ा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी एक नया हाइप वाला फीचर आया है तो वो सब भी दे दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। मैं मिलूँगा ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।